तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो कमेंट सेक्शन में पहले ये बता दो कि नया सेटअप कैसा लगा और पहला लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, ट्राई किया था, कोशिश किया था लिखने का। तो राइटिंग अगर सही आ रही है तो बताइएगा, नहीं आ रही तो भी बताइएगा, हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी नए सेटअप के साथ यूज टू होने में तो टाइम लगेगा। तो बट हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपने आ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का। इलेक्ट्रोस्टैट में पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वी इक्वल टू ई डी। और जब अगर हमारे पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, वी इक्वल टू डी आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट था। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इक्वी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम देखेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पहले आप उसको पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो सिंपली इक्वी पोटेंशियल सॉरी इक्वी इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर दी locus of a points which which have same what potential। तो इक्वल पोटेंशियल होगा तभी आपका पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। कब? जब बहुत सारे पॉइंट्स का एक लोकस बनेगा और उस लोकस पे इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल होंगे। ठीक है, तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर दोज आर द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स विच हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, इतना क्लियर है आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका लोकस है पॉइंट्स का जहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूँ। आई विल सेलेक्ट, आई थिंक ब्लू कलर से सही दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये वाला पॉइंट बनाया, फिर ये मैं बना रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और ये मैंने एक और बना दिया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यही समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू नॉट। अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, एक स्फेरिकल सरफेस बनाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, जहाँ पर क्या होगा उसका हर एक लोकस पे, मान लीजिए ये मैंने एक लोकस बनाया, ये मैंने लोकस बनाया और ये लोकस बनाया। तो यहाँ पे क्या होगा, हर लोकस पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। हर एक लोकस के ऊपर आपका पोटेंशियल सेम रहेगा और ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैंने बोला कि क्या पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तो हम लोग ने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था, रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है आपका पोटेंशियल, हर जगह कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो वी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर था फॉर्मूला हमारे पास। अगर हमारे पास ये सेम हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर वी सेम है तो डी वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी वी क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल का। अगर डी वी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ई क्या निकल के आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो कुछ मैं आपको अभी पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मैंने लिखा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, जैसे कि अगर मैं पहले पॉइंट्स की बात करूँ, पहला पॉइंट क्या कहता है कि पोटेंशियल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, आपका पोटेंशियल डज नॉट चेंज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ये पहली पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट बता रहा है कि पोटेंशियल चेंज होगा कब, जब आपका मैक्सिमम रेट से क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, पोटेंशियल डू चेंज विद द मैक्सिमम रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं, पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है, अगर पोटेंशियल क्या हो देखिए, अगर पोटेंशियल पोटेंशियल पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, तो क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल का चेंज आएगा, पोटेंशियल चेंजेस एट मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट पे आपका पोटेंशियल चेंज करेगा अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो। ये दो बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि हमारे पास इतने सारे चार्जेस होते हैं, मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसके कारण किस टाइप का हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो देखिए जरा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो हमारे पास ईपीएस कैसा बनेगा, ईपीएस मतलब आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। और मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो देखना है। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगा, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास ईपीएस कैसा रहेगा। तो पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा स्फेरिकल। कैसा आ जाएगा, स्फेरिकल आ जाएगा। और अगर बार लाइन चार्ज है हमारे पास आ जाएगा ईपीएस सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल आ जाएगा इक्विपोटेंशियल का शेप। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा, हमारा आएगा प्लेन। इतनी बातों का ध्यान रखना है, ये ऐसा अगर थ्योरेटिकल सवाल पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे आंसर कर पाओ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखिए, ये हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको अलग से ध्यान रखना है, बाकी तीसरे नंबर के पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि पोटेंशियल क्या है कि वर्क डन कितना हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या चार्ज को ले जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, किसके अंदर, सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क डन 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या स्टेटमेंट है वो देखिए। वर्क डन इन मूविंग, व्हाट इन मूविंग a charge a charge from one one point from one point to another, क्या होगा, on same equipotential surface is 0। क्योंकि हर जगह क्या आ रहा है हमारे पास, डब्ल्यू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल वी। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आता है, यहाँ पर क्या है, V हमारा क्या है, सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए वर्क डन किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट
इसमें सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, क्यों जीरो हो रहा है इसका एक रीजन ये हो गया, और दूसरा रीजन क्या है कि चार्ज इन पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, इस चार्ज में जो पोटेंशियल लग रहा है वो जीरो, इसके कारण भी इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, इसको बिकॉज करके लिख लो, बिकॉज चार्ज, बिकॉज चार्ज इन पोटेंशियल, चार्ज इन पोटेंशियल इज जीरो। चार्ज के ऊपर जो पोटेंशियल लग रहा है वो जीरो है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपका इक्वी पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ डाइपोल की तरफ। डाइपोल का अभी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हमारे बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड्स के डेरिवेशन वाले क्वेश्चन के पर्पस के हिसाब से, ठीक है, पर्सपेक्टिव से। तो उसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा और करके बताऊंगा कैसे वो डेरिवेशंस होते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा डाइपोल। अभी बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए डाइपोल का, डाइपोल होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे। तो डाइपोल क्या है? डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अपोजिट नेचर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ डी। ये क्या बोल दिया, तो देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि डाइपोल, डाइपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, एंड अपोजिट नेचर जो कि डी सेपरेशन में रखा गया है, अपोजिट नेचर केप्ट एट अ सेपरेशन डी। डी सेपरेशन में हमारे पास दो चार्जेस को रखा गया है, ठीक है, उसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। डाइपोल कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड और नेचर अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डाइपोल बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं एक डाइपोल बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पर, देखिए यहाँ मैं माइनस क्यू चार्ज रख देता हूँ और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, और इन दोनों का क्या रख देता हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस, मॉड में लिखा है ताकि इनका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर आपको अपोजिट दिख रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल का ध्यान रखना है कि ये कहाँ से कहाँ मूव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, बट इस केस में हमारे डाइपोल के केस में जो हमारा डाइपोल का मूवमेंट आता है, ठीक है, क्या आता है, डाइपोल का जो मूवमेंट आता है वो आता है इस डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमारा डाइपोल मूवमेंट रहता है। और डाइपोल मूवमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। जो सेपरेशन है हमारे पास, ये जो सेपरेशन है ये हमारे पास क्या है, डी सेपरेशन। तो हमारे पास डाइपोल का जो फॉर्मूला बन के आता है P इज इक्वल टू क्यू डी। पी क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जितना डिस्टेंस में आपका ये जो चार्जेस होगा, और ये जो डिस्टेंस होता है ना बहुत स्मॉल होता है, ये डिस्टेंस क्या होगा, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, बट हम इससे डाइपोल निकालते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया क्या, डाइपोल का। और क्या मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन में गलती मत कीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लस से माइनस में जाता था, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा आपका। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। ठीक है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट होप तो आपको समझ आया होगा, और डाइपोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है वो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास बहुत सारे डेरिवेशन हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। अलग अलग पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर को अच्छे से अटेंड कीजिएगा, और तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आ रही है और आई होप सो इस नए सेटअप के साथ वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए कि हमारा लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।